हाँ जी, हमने कहाँ पर छोड़ा था? व्हाट्स अ क्रिक? क्रिक क्या है? अ लिटल रिवर। क्रिक होती है एक छोटी नदी। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विज़र्ड्स हाउस। वो आउल उसे विज़र्ड का घर बता रहा है, उसका रास्ता कैसे उसके घर तक पहुंचना है। तो कहता है नदी के पार वहाँ पर विज़र्ड का घर है, जादूगर का घर। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट। तो इस तरीके से रॉजर स्कंक उस तक पहुंच गया। प्रिटी सून ही केम टू अ लिटल वाइट हाउस। और जल्द ही वो उस घर के वाइट से कलर के घर के आगे खड़ा था। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और उसने दरवाज़ा खटखटाया। एंड देन रैप्ड ऑन द डोर, दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और जैक ने भी बिल्कुल उसी तरह करके दिखाया, विंडो के ऊपर खटखटाकर और अपने कवर के अंदर ही, मतलब उसने जो भी ओढ़ रखा होगा, टॉप शीट जो ओढ़ रखी होगी उसके अंदर ही उसकी जो बॉडी है एकदम रोमांच में हिली। एंड देन अ टाइनी लिटल ओल्ड मैन केम आउट। दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी बाहर आता है। विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, जिसने एक ब्लू हैट पहनी हुई थी नुकीले कोनों वाली, और एक उसकी बड़ी सी वाइट बियर्ड दाढ़ी थी। एंड इट सेड, ए whatever you want, you smell awful। और कहता है कौन हो तुम, ये क्या है और क्या चाहिए तुम्हें। और कहता है कि तुम में से बेहद बुरी स्मेल आती है। द विज़र्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। और जैक ने अलग तरीके से विज़र्ड की आवाज़ निकालने की कोशिश की। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ winning through his eyes which felt for the interval rheumy। और जैसे कि मुंह में पानी भर जाता है और अपने मुंह को इसी तरह से बनाते हुए आवाज़ निकालने की, अलग तरह की आवाज़ निकालने की उसने कोशिश की। नाक से आवाज़ निकालते हैं जैसे। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। और ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े आदमी की नकल करना उसे सूट कर रहा था। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me। अब वो विज़र्ड कहता है ना कि तुम में से बेहद बुरी स्मेल आती है, तो रोजर स्कंक कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और सारे के सारे छोटे एनिमल्स, दोस्त मतलब, उससे दूर भागते थे। The enormous wise old owl said, You could help me। और कहता है उस बड़े से समझदार उल्लू ने मुझे बताया कि तुम मेरी मदद कर सकते थे। ए वेल मे बी कम ऑन इन। कहता है कि हाँ शायद, आओ अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज। और उसे कहता है ज़्यादा नज़दीक मत खड़े हो मेरे। नाउ इनसाइड जो देयर वाज ऑल दीज मैजिक थिंग्स। अब जैक जो को कहता है कि अंदर रूम, जो उस बूढ़े आदमी ने अपने कमरे के अंदर बुलाया, वहाँ ढेर सारी जादुई चीज़ें थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी ही। और सारी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी, मिट्टी थी उनके ऊपर, मिट्टियों का ढेर था। बिकॉज द विज़र्ड डिडेंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। क्योंकि उस विज़र्ड के घर में कोई सफाई करने वाली औरत नहीं थी। वाई? वो जो पूछती है क्यों, ऐसा क्यों, क्यों उनके घर कोई औरत नहीं थी। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड। कहता है क्यों, क्योंकि वो एक जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई? क्या वो मर जाएगा। नो विज़र्ड्स डोंट डाई। तो जैक जवाब देता है कि नहीं, विज़र्ड्स जो हैं, जादूगर जो हैं, वो मरा नहीं करते। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand। और फिर वो सारे कमरे में घूमा और उसने ढूंढी अपनी जादुई छड़ी। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और रॉजर स्कंक से पूछता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर से किस तरह की खुशबू आए। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर काफ़ी देर सोचता है कि कैसी खुशबू आनी चाहिए उसके अंदर से, और क्या कहता है, रोजेस। किसकी खुशबू आनी चाहिए? रोजेस की, गुलाब।
स्मगली, और जो भी खुश हो जाती है जब वो कहता है कि रोजेस की खुशबू आनी चाहिए, कहती है कि हाँ. जैक फिक्स्ड हर विद a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly इरिटेबल वॉइस. और जैक फिर अपनी नज़रें एक तरफ फिक्स कर लेता है और एक ही तरफ देखता रहता है और मंत्र उच्चारण जैसे कि कोई विज़र्ड कर रहा हो उसकी आवाज़ में, उसकी इरिटेटिंग सी जो आवाज़ होती है उसमें बोलना शुरू करता है. एब्राकडाब्रा, हॉकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन एयर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो. और ये वो अपनी तरह का अपने हिसाब से एक मंत्र का उच्चारण करता है और कहता है कि रॉजर स्कंक, तुम्हारे अंदर से जो गंदी स्मेल आती है वो दूर हो जाए और उसमें से रोजेस की खुशबू आने लगे. ये उसने मंत्र का उच्चारण कर दिया. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril. अब जैक कहानी सुनाते सुनाते रुका, देखना चाहता था अपनी बेटी के चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस थे और वो बेहद खुश नज़र आ रही थी. Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. वो बता रहा है कि वो जिस तरह के एक्सप्रेशंस दे रही थी अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए, लोअर लिप को नीचे करते हुए, जिस तरह का बिना आवाज़ की हंस रही थी, वो एक्सप्रेशन वो अक्सर अपनी वाइफ के चेहरे के ऊपर जानता था, देखता था, जो कि जब उसकी वाइफ कॉकटेल पार्टीज़ में जाया करती थी वहाँ उसके चेहरे के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह के एक्सप्रेशंस हुआ करते थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, The whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. और फिर अचानक वो कहता है धीमी आवाज़ में कि क्या हुआ, विज़र्ड का घर पूरी तरह से किससे भर गया, खुशबू से, रोजेस की खुशबू से. रोजेस रोजेस, रॉजर फिश क्राइड. और रॉजर फिश भी चिल्लाने लगता है खुशी से कि रोजेस रोजेस. अब उसमें से रोजेस की खुशबू आ रही थी. एंड द विज़र्ड सेड वेरी क्रैंकी, और दैट विल बी 7 pennies. और विज़र्ड अब जल्दी से क्या बोलता है, पैसे गिनाता है. कितने पैसे लगेंगे, 7 pennies उसे इसके बदले में देने होंगे. उनकी करेंसी है ये. डैडी, अब जो कि दिमाग में कोई क्वेश्चन है. व्हाट, रॉजर कहता है क्या. रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश. गलती से जो जैक रॉजर स्कंक की बजाय रॉजर फिश बोल गया था, उस गलती को सुधारने के लिए कहती है यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली. कहती है क्या तुम मूर्ख तो नहीं हो गए. अपने फादर को कहती है कि तुमने क्या कह दिया, रॉजर फिश. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. उसके फादर भी इसी तरह से मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, ओहो कि तुम्हारे फादर्स बिल्कुल स्टूपिड बन गए हैं. वे वॉज आई. और फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि कहाँ था मैं. वेल, यू नो अबाउट द पेनीज. क्या तुम जानती हो पेनीज के बारे में. से इट, कहो, बताओ. ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. रॉजर स्कंक कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 pennies ही हैं, पूरे पैसे नहीं हैं. एंड ही बिगेन टू क्राई. और ये कहते ही वो रोना शुरू कर देता है. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. अब जो के चेहरे के ऊपर भी उसी तरह के एक्सप्रेशंस आ गए, रोने वाला चेहरा उसका बन गया था. बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. लेकिन इस बार वो सिर्फ नकल ही कर रही थी, चेहरे पे कोई गंभीरता नहीं थी. दिस एनॉयड जैक. और इस बात ने जैक को गुस्सा दिला दिया कि वो विश्वास नहीं कर रही थी जैसे उसकी कहानी पर. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड. नीचे, सीढ़ियों से नीचे उसे कुछ और फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी. क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स. और वो सोचता है, क्लियर उसकी वाइफ, उसे हैवी चीज़ों को इधर उधर मूव, खिसकाना नहीं चाहिए. शी वॉज 6 months प्रेगनेंट. वो अब फिर से प्रेगनेंट थी. इट वुड बी देयर 3rd. अब तीसरा बच्चा होने वाला था.